क्लास, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स। कैसे आप सब? हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5th के चैप्टर नंबर 4 की, राइट। हमारा नया चैप्टर है द ब्रेन एंड सेंसेस। अब इस वीडियो में हम आज क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड है। मतलब कि जो आपके क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर में से लिए हैं एग्जामिनेशन के लिए, हम आज उतना ही कवर करेंगे। फिर जो बाकी का टॉपिक रहता है, बाकी का जो चैप्टर रहता है, वो हम जब एग्ज़ाम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी तब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, राइट। अभी मेरी भी एग्ज़ाम चल रही है, मैं भी बाहर हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए ये ख़त्म करना है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे, वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। वो टॉपिक्स जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और एक्सरसाइज में आपको मैं आंसर भेज देता हूँ, राइट। सारी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। बाकी की एक्सरसाइज जो हम सब कब सॉल्व करेंगे, पूरी जब चैप्टर ख़त्म होगा तब, राइट। तो आज इस वीडियो में हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। एक ब्रेन कंट्रोल क्या करता है, और नर्व्स। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, ब्रेन एंड सेंसेस। अब देखो, ब्रेन एक वंडरफुल कंप्यूटर है हमारा। हम पूरे दिन में क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना याद रखते हैं। हमें गाने याद रह जाते हैं, हमें मूवीज़ याद रह जाती है, हमें हीरोइन के नाम याद रह जाते हैं, हमें कार्टून्स के नाम याद रह जाते हैं, सब कुछ याद रह जाता है। हमें क्या खाना पसंद है, क्या नहीं, हम कहाँ घूमने गए थे, हमें क्या देखा था, हमको कौन मिला था, ये सारी चीज़ें कौन याद रखता है, दिमाग याद रखता है, राइट। और ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है हमारी मेमोरी। पर थोड़े समय बाद जो है ब्रेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है उसको धीमे धीमे क्या कर देती है, निकाल देती है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो हम जब समय आता है तो उसको हम याद कर लेते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप ये सब पढ़ रहे हो 2 महीने से, लेकिन एग्ज़ाम आएगी तब आपको 2 महीने पहले का भी याद आ जाएगा जो हमने पढ़ा था। जब आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अटेंड करोगे, राइट। तो ये क्या है, हमारा ब्रेन काम करता है। अब कितनी अच्छी चीज़ है, ये सब कंप्यूटर में आपने देखी है, लेकिन आपकी बॉडी में भी हो रही है, राइट। तो मतलब कि आपके पास भी अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर है, और ये सिर्फ मेमोरी के लिए काम नहीं आता है। देखो, ब्रेन आपको क्या कर सकती है, आपको सोचने में मदद कर सकती है, आपको फील करने में मदद कर सकती है, आपको लर्न करने में मदद कर सकती है, और आपको डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। मतलब कि आप कुछ सोच सकते हो किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको कोई छू रहा है तो आप उसको महसूस कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो आप लर्न कर रहे हो, तो ये भी कौन करता है, ब्रेन करता है। और आप डिसीजंस ले सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, राइट। सुबह उठकर नहाना है कि नहीं, डिसीजन लेना है ना। तो अभी तो आप बच्चे हो, तो जो घर पे बोला जाता है मम्मी पापा का, वही करना पड़ता है। फिर शाम को बारिश हो रही है तो बाहर जाना है कि नहीं, ये डिसीजन लेना पड़ता है ना। धूप बहुत है तो गर्मी में बाहर जाना चाहिए कि नहीं, है ना। घर पर अकेले है तो अकेले में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये सारे डिसीजंस होते हैं जो आपको आपकी ब्रेन लेने में मदद करता है। अब हमारा ब्रेन अकेला फंक्शन नहीं करता, इतना सारा काम अकेला नहीं कर सकते, तो उसका एक असिस्टेंट है जिसको बोला गया है स्पाइनल कोड, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बोन्स एंड मसल्स वाले में, जो 32 था, ऐसे था, गले से लेकर कमर तक उसका जॉइंट था पीछे, है ना। तो ये जो गले का जॉइंट होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पर। ये देखो स्पाइनल कोड लिखा है, ये जो पूरा ये जो जॉइंट है वो कहाँ पर है, ये रहा, कहाँ है, ब्रेन के साथ है ना, पूरा ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो ये है हमारे ब्रेन का असिस्टेंट, कौन, स्पाइनल कोड। और एक उसका साथीदार है ब्रेन का, जिसका नाम है मैसेंजर नर्व्स, राइट। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है ना। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपके एक्सरसाइज में से मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, तो मैं आपको वो 3 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ, उसमें से आपको आंसर अटेंड करने हैं, राइट। तो वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पूछे नर्वस सिस्टम क्या है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स कंसिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, है ना। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत पेचीदा है, एकदम सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-3 नर्व्स है, एक का काम ये है, एक का काम ये है, एक का काम ये है, नहीं। इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत सारे अंदर नसें होती है जो कामें करती है, और हमारा ब्रेन जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, राइट। अब हमारा ब्रेन जो पता है हमें कैसा है, ऐसा ये वाला पूरा का पूरा मसल्स का है, और ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये प्रोटेक्टेड है बाय स्कल, है ना। क्योंकि डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियाँ होती है। दिमाग प्रोटेक्टेड है स्कल से, हार्ट प्रोटेक्टेड है रिब केज से, ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जो आपको याद होना चाहिए, राइट।
अब देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, द ब्रेन डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय बोन्स ऑफ द स्कल, इट इज़ मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड नर्व सेल, इट हैज़ मैनी पार्ट, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। देखो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम आपको यहाँ फिगर में कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये लिखा लाल कलर का सेरिब्रम, जिसके इसका एरिया कितना कवर हो रहा है, देखो ये लाल 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 पूरा का पूरा क्या है, सेरिब्रम है। तो ऑलमोस्ट 90% एरिया कवर हो गया, किससे, सेरिब्रम से। इसीलिए हमारे ब्रेन का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और छोटा हिस्सा कौन सा है, स्मॉल ब्रेन, जो पीछे का होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भाई हमारे वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम है, राइट। अब ये सेरेब्रम क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो सेरेब्रम हैज़ मैनी फोल्ड एंड ग्रूव्स, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे उसके पार्ट दिख रहे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में सेरेब्रम बटा हुआ है, राइट। बहुत सारे फोल्ड और ग्रूव्स में वो बटा गया है। अब ये सारे मिलके क्या करते हैं, तो ये सब मिलके क्या करते हैं, कंट्रोल्स थॉट, मेमोरी, लर्निंग एंड दी सेंसेस। अब ये सब मिलके क्या करते हैं, आप जो सोचने की शक्ति है आपकी, वो इस सेरिब्रम के पास है, राइट। ये आपको मदद करता है। आपको जो मेमोरी है चीज़ें याद रखने की, वो भी सेरिब्रम करता है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, लर्निंग प्रोसेस, ये भी कौन करता है, सेरिब्रम करता है। एंड दिस सेंसेस, आपके पास 5 सेंस है, याद रखना। एक देखने की सेंस, राइट, एक हियरिंग सेंस, एक बोलने की सेंस, एक चखने की सेंस, और एक आपकी स्किन है, फीलिंग की सेंस। ये 5 सेंस है हमारे ह्यूमन बींग के पास। तो ये सारा कंट्रोल भी कौन करता है, सेरेब्रम करता है, राइट। तो इस टॉपिक में ब्रेन से हमें इतना ही पढ़ना है कि भाई ब्रेन जो है वो स्कल से प्रोटेक्टेड है, डेलिकेट ऑर्गन है, राइट। बहुत सारे नर्व्स के साथ डेंसली पैक्ड है। सबसे बड़ा पार्ट जो है ब्रेन का, उसे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। अब सेरिब्रम के अंदर क्या है, तो बहुत सारे फोल्ड और ग्रूव्स है। और ये सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है, तो ये हमारे थॉट्स कंट्रोल करता है, ये मेमोरी कंट्रोल करता है, लर्निंग कंट्रोल करता है, और हमारे सेंसेस कंट्रोल करता है। इस टॉपिक में से अभी आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो चैप्टर बचता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नर्व्स। अब ये नर्व्स हमने अभी ऊपर पढ़ा, किसमें, नर्वस सिस्टम में 3 चीज़ें थी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो हमने ब्रेन देख लिया, अब नर्व्स देखेंगे। तो ये नर्व्स क्या है, ये भी आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। हमारे घर में पानी की पाइपलाइन होती है, ऊपर से पानी नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, राइट। हमारे बॉडी में भी बहुत सारी पाइपलाइन है जो ब्लड को सर्कुलेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। 2 तरह की होती है, लेकिन अब इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं ओनली रिलेटेड टू ब्रेन। तो ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो आपके पास 2 तरह की नर्व्स होती है। एक होती है सेंसरी नर्व और एक होती है मोटर नर्व। आपको ये नाम याद रखने हैं। देखो सेंसरी नर्व का काम क्या है, तो यहाँ से लिखा है, द वन दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर सेंसरी नर्व्स। आपकी बॉडी के कोई भी डिफरेंट पार्ट से मैसेज ब्रेन तक पहुँचाने का काम किसका है, सेंसरी नर्व्स का है। याद रखना, अगर आपके पैर से मैसेज ब्रेन तक पहुंचना है तो वो कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व लेके जाएगा। आपके पेट से दिमाग तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो कौन पहुंचाएगा, सेंसरी नर्व्स पहुंचाएगा। अब मोटर नर्व्स की बात कर लेते हैं। द वन दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। अब ये जो मोटर नर्व है वो क्या करती है, ब्रेन से सारे बॉडी में मैसेज लेके जाती है। मान लो कि आपके पेट ने कोई सवाल पूछा आपके दिमाग से, तो वो कौन लेके जाएगा, पेट से दिमाग को कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व। और आपके दिमाग ने जो जवाब दिया वो पेट तक कौन लेके जाएगा, तो वो लेके जाएगा मोटर नर्व। समझ में आया, राइट। तो अभी आपको इस चैप्टर में सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और जो क्वेश्चन आंसर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम में आपको होमवर्क के लिए भेज देता हूँ। बाकी का जो चैप्टर है वो हम कब डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है, यू मैसेज मी, नो प्रॉब्लम, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।